वेलकम बैक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मिलने से इनकार, अमरीकी सफीर से मिलने के लिए फौरी तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मुल्क के सबसे पहले ऑफिस होल्डर के लिए वक्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के पास अमरीकी सफीर से मिलने के लिए वक्त ही वक्त। नए शफाफ आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या सदर से नहीं मिलना चाहिए? अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी क्या ज़रूरी है? मुनसिफाना आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए, तज्जियाकार की जानिब से यह कहा गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मिलने से इनकार, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये जो जवाब दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर ममलिकत के खत के जवाब में कि आपका किरदार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने में, इलेक्शन कमीशन का ये सवाबदीद है, तो इसलिए आपसे मिलने के हम रवादार नहीं। इररिस्पॉन्सिबल, इमटेरियल एंड कंप्लीट फार्स। ये जिम्मेदारी जो है, जब असेंबली को प्रेसिडेंट के साइन से डिसॉल्व किया जाता है तो आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है 90 दिन के अंदर अंदर कोई डेट अपॉइंट करेगा। अब ये तो कोई जो है ढकी छुपी बात नहीं है, सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो चीज आइन में होती है उसको आम कानून साजी से बदला नहीं जा सकता। लिहाजा इलेक्शन की डेट जो है वो सदर पाकिस्तान ने ही देनी है। और ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि शफाफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो लिहाजा कंसल्टेशन हो जाती। और मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्डक्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, ये मैं समझता हूं कि ना सिर्फ जो है वो इम्प्रॉपर है, बल्कि मैं समझता हूं ये डेरेलिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। और सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 209 के तहत एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव कर सकते हैं इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की रिमूवल के लिए। अल्टीमेट बात जो है, जो सेटल्ड है, जो सेट इन स्टोन है, वो ये है कि तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान ने करना है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिलना चाहते तो मैं समझता हूं कि सदर पाकिस्तान को फिर ये तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। बल्कि अगर आप आइन की स्कीम देखिए तो सदर ने पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है और उसके बाद केयर टेकर्स को अपॉइंट करना है। यहाँ पे केयर टेकर पहले अपॉइंट हो गए और इलेक्शन की डेट का अभी तक हमें पता नहीं लग रहा। और इस दफा तो वो बहाना भी नहीं है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि बजट में फंड्स ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं। बैरिस्टर तो ये कहिएगा, अब वजारत कानून से मुआवनत तलब की है सदर पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि ये जो जवाब आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इस हवाले से रोशनी डाली जाए। क्या देख रहे हैं आप? वजारत कानून में लोग बैठे हुए हैं, माहिर हैं, टेक्नोक्रेट्स, बज़ाहिर ये हुकूमत बनाई गई है जो निगरान हुकूमत है, क्या मामले की संजीदगी को भांपा जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि पहले भी हमने ये देखा है कि वो जमहूरी पार्टियां जो 90 दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है और आइन के साथ खड़ी होती थी, उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात को जो है अपोज किया। तो हो सकता है कि ये केयर टेकर जो लॉ मिनिस्टर हैं वो शायद ये कह दें कि जी जरूरत नहीं है मिलने की और डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इफेक्ट होगी। अलबत्ता मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ऐसा नहीं होगा। और अल्टीमेटली चूंकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह अल्फाज में दर्ज है कि डेट सदर पाकिस्तान ने ही देनी है, तो लिहाजा अल्टीमेटली यही लीगल ओपिनियन आएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कंसल्टेशन के लिए उनसे मिलें, वरना अदरवाइज अपनी डिस्क्रेशन के अंदर सदर साहब जो हैं वो खुद डेट दे दें। क्योंकि सदर साहब जो हैं वो कुछ सिविल कोर्ट तो नहीं है जो वारंट निकाल दें या कहें कि अरेस्ट करके मेरे सामने ले आएं। वो तो जाहिर है म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे ही मुलाकात होनी है। अगर नहीं होती तो फिर सदर साहब को डेट खुद ब खुद अपने डिस्क्रेशन में दे देनी चाहिए, जो 90 दिन के अंदर अंदर हो, यानी 10 नवंबर से पहले की डेट। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर माहिर कानून हमारे साथ थे और अपनी राय दे रहे थे कानूनी मामले पर। इसी पर बात करेंगे। रुखशान मीर, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी हमारे साथ हैं। रुखशान मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये कहिएगा, सबसे पहले जो आप ना चाह रहे थे, लीगल ओपिनियन बैरिस्टर ताहिर साहब ने हमें दी है, आपसे जो जानना चाह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो अमरीकी सफीर से तो मिलते हैं मगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिलते। क्या ये इस ओहदे की बेतौकीरी करने के मुतरादिफ नहीं है? देखेंगे, सिर्फ सदर पाकिस्तान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदों का मामला नहीं है, ये तो पाकिस्तान के कानून का
और पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब की बेतौकीरी का मामला है। अब सदर पाकिस्तान ने कहा कि मुलाकात कर रही है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मुलाकात के लिए नहीं गए और अमेरिकी सफीर से इसी मौजू के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। तो हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया है कि अपने मुल्क के सदर से ज्यादा एक गैर मुल्की सफीर की राय अहमियत रखती है। अगर आप ये समझते हैं कि सदर मुमलिकत से मुलाकात बेनतीजा रहेगी, बेसूद रहेगी, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग बहस है। लेकिन सदर मुमलिकत ने अगर आपको बुलाया है या मुलाकात का कहा है तो आपने साफ उनको रिजेक्ट कर दिया उस मुलाकात को, और उसी मामले पर आप अमेरिकी सफीर से मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन गया पूरी दुनिया के सामने। और अब जिस तरह से सदर के मामले पर और कवानीन पास होने के मामले पर दुनिया भर में बात की जा रही है, अब मैं समझता हूं कि इस मामले पर भी लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान का सदर है, एक सॉवरन स्टेट का सदर है, और उस मुल्क का इलेक्शन कमिश्नर उसकी बात नहीं मान रहा और दूसरे ममालिक के सफीरों से जो मिल रहा है। दूसरी बात यह कि क्या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट दे सकते हैं और नहीं दे सकते? अब जिस तरह से उनको कहा गया कि आपने असेंबली तहलील की थी और आप जो है वो डेट नहीं दे सकते, लेकिन आइन में गुंजाइश मौजूद है, सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। लेकिन फिर उस पर सवालिया निशान ये कि क्या उनकी बात को अहमियत दी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी? यहां पर तो चीफ जस्टिस के अहकामात को जो है कोई खातिर में नहीं लाता। हमने मुतअद्दिद मर्तबा देखा, सिर्फ इलेक्शन के मामलात पर ही, पंजाब में इलेक्शन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को खातिर में नहीं लाया गया। अब 90 रोज में इलेक्शन का मामला है, खातिर में नहीं लाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस के हवाले से जो गुफ्तगू की उस पर लोग बातें कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो उन्होंने किया है उनको सदर पाकिस्तान से जरूर मिलना चाहिए था, अगर वो गैर मुल्की सफीर से मिल सकते हैं तो। बिल्कुल, यहाँ पर यह भी मामला अब जेर बहस है कि जो आईने पाकिस्तान है वो सुप्रीम है या जो एक एक्ट बना दिया गया है सादा अक्सरियत से वो सुप्रीम है। ये कहिएगा रुखसान मीर, फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई को सामना रहा है इलेक्शन कमीशन में केस का और फॉरेन फंडिंग ममनू है। क्या इंतखाबात पर किसी फॉरेन एम्बेसडर का इस तरह से मीटिंग करना ये फिर दुरुस्त है अगर आप फॉरेन फंडिंग को ममनू कर रहे हैं? देखें, किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। और आपको मालूम है कि पहले जो हुकूमत तब्दील हुई है, पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत पाकिस्तान में कायम हुई। कुछ लोग इसे रेजीम चेंज कहते हैं, कुछ लोग इसे बैरूनी साजिश कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका की मंशा थी और इसलिए पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई। तो इस तरह के सवाल तो माजी करीब में बहुत उठ रहे हैं कि आया क्यों हम जो दूसरे मुमालिक है उनकी राय को अपने कानून पर मुकद्दम रखते हैं, या हमारे पास जो और इंतखाबात जाती मामला है, इसमें जो गैर मुल्की सफीर हैं उनसे मुलाकात समझ से बालातर है। रुखसान मीर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये मामला है जहाँ पर पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर ममलिकत की जानिब से ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को और मुलाकात के लिए कहा गया था ताकि मुशावरत की जा सके, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुनासिब नहीं समझा कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे से, सबसे बड़े मनसब के पर बैठे हुए शख्स से सदर ममलिकत से इस हवाले से मुशावरत करे। मगर उसी वक्त में वो एक गैर मुल्की सफ़ीर से, अमरीकी सफ़ीर से इंतखाबात के मौजू पर बात कर रहे हैं। और बात क्या हो रही है? इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मगर इस पर अमरीकी सफीर से मुलाकात की जा रही है, मुशावरत की जा रही है, उन्हें इस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। मगर सदर ममलिकत जो इस मुल्क के सदर है, जिन पर आइन में जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो 90 दिन में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तारीख देंगे, उन्हीं के साथ मुलाकात, उन्हीं से मुशावरत करना ज़रूरी नहीं समझते चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इससे कबल उन्होंने एक इजलास भी तलब किया था, उनमें माहिर कानून मौजूद थे जिन्होंने ये तजवीज़ भी दी है। कौन है वो माहिर कानून जिनकी जानिब से ऐसी तजावीज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी जा रही है कि आप पाकिस्तान के मुल्क के सबसे बड़े मनसब की बेतौकीरी इस तरीके से करें कि आप उन्हें कहें कि आपसे मिलना हम मुनासिब नहीं समझे और इलेक्शन के हवाले से भी आपसे कोई मुशावरत नहीं होगी?